हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस का सेक्शनल मॉक जो कि है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी टाइम से मैंने मॉक्स लगाए नहीं हैं मेंस के, तो स्पीड स्लो है तो यार माफ़ कर देना पहले ही, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डी आई है, इसको एक बार स्किप कर लेते हैं। नंबर सीरीज़ 26 22 का गैप, और 6 14 26 का गैप, फिर 22 का गैप, फिर 26 का, 6 6 12 9 10 11 और 22 222। एक्स की वैल्यू तो आ गई 222 और वाई 84 105 133 168। 21 का गैप, 7 5 12 8 5 13, तो 28 का गैप, 21 28 7 का गैप है ना, 7 3 21 7 4 28। आगे 35 का गैप है क्या? हाँ 35 का गैप है। 3 7 21 4 28 5 7 35 6 7 42 46 और 42 का गैप आएगा। बस 6 4 10 2 12 220, ये 210 आ रहा है इसका आंसर। और x माइनस 12 210 सही है, मतलब यही सीरीज चल रही है। 7 3 7 4, तो इधर आएगा 7 2 7 दूनी 14, 14 कम किए तो 70 आ गए। y की वैल्यू x और y 7 और 9 292। तो ठीक है, गैप बताना 6 12 20 6 12 20 30। अच्छा ठीक है 2 6 12 20 30 42 56 72 90, ये एक सीरीज़ होती है। 2 6 12 20 30 42 56 72 90। आगे 42 का गैप आएगा 4 5 150, ओ सॉरी 160। पी की वैल्यू आ गई 160 और क्यू की वैल्यू 48 12 12 चौक 48 48 पंजे 240। ठीक है 4 5, आगे 3 का गैप 36 360 3 40, पी बटे 40 4 चौक 16, पी इक्वल्स टू 160 सही है। आगे 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 4 3 2 2 20, क्यू की वैल्यू आ गई 20, पी बटे क्यू 8। नेक्स्ट 5 3 4 डैश डैश 17 45, 3 1 4 17 3 51 नहीं, 3 एकम 3 प्लस 1 3 एकम 3 प्लस 1, ये आधा 2.5 प्लस 0.5। अच्छा ठीक है, आधा प्लस आधा 1 प्लस 1 1.5 प्लस 1.5 4 5 6.5 और 1 साढ़े नहीं 4 6.5 6.5 और 1.5 8 8 ऑप्शन में नहीं है। आधा आधा 1 1 2 2 करके देखिए, 4 दूनी 8 10 आना चाहिए, फिर नहीं। अरे नहीं नहीं 4 6 6.5 आधा प्लस आधा 1 प्लस 1 1.5 प्लस 1.5 6 प्लस 1.5 7.5 हो गया ना, 7.5। ठीक है 12 36 150 252, 12 3 36 3 15, ये मल्टीपल नहीं चल रहे, गैप भी ज़्यादा पड़ गया। नहीं इसको स्किप करते हो एक बार। 6 3.5 4.5 1 प्लस 1 डे आधा 3 प्लस आधा, ठीक है 1 प्लस 1 2 प्लस 2 9 9 2 11। 4000 की राशि ABC के बीच वेतन है। ABC 30 25 20 दिनों में काम करते हैं। BC A के समान कार्य कर सकता है। AC B के समान निश्चित दुगना कर सकता है। इन सभी में तीनों वेतन में सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर। 4000 टोटल अमाउंट है। ABC है, ABC A 30 दिन 25 दिन और 20 दिन, तो ये कर देते हैं अपने 150। ये हो गया 5 25 और ये हो गया 25 का 150 और ये हो गया 7.5। या इसको डबल कर लेते हैं यार, 300 कर लेते हैं। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। अब क्या कह रहे हैं ये
बी सी एक साथ ए के समान कार्य कर सकते हैं, तो इनको वेरिएबल के रूप में यूज़ कर लेता हूँ, ए बी और सी। ए ने 10 से काम किया, बी ने, ठीक है। ए बी एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, एक्स वाई और जेड। बी और सी साथ में ए के समान काम करते हैं, बी और सी, बी और सी, बी प्लस सी एक साथ इतना काम कर लेते हैं, ठीक है। ए और सी, ए और सी साथ में बी का डबल, बी का डबल काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 दूना 24 वाई, ये 10 की वैल्यू क्या है 12 वाई प्लस 15 जेड प्लस 15 जेड, ये 12 वाई इधर आ गया, 15 दूना 30 जेड इधर आ गया, 6 दूनी 12, 6 5 30, वाई और जेड का रेशो आ गया 5:2, और 12 5 60, 15 दूना 30 90, 10 डिवाइड 9, एक्स की वैल्यू आ गई 9। अब पूछा क्या है 9 11, 11 और 5 16, 4000 की वैल्यू है 16। तो पूछा कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा 9 और सबसे कम 2, 7 की वैल्यू कितनी होएगी। तो ये 8 × 2, ये हो गया 8 5 40, ये हो गया 25, 25 7 17, 175, 1750 आंसर। 2 वर्ष पहले एम की आयु और 3 वर्ष बाद एन की आयु का अनुपात ये है। आज यह देखिए कि एन एम से एक्स वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पहले एम एन की औसत आयु 9 थी, मतलब 18, 18 और 10 28, तो एन प्लस एम की आयु कितनी है 28। तो एक्स का मान बताना है। 2 वर्ष पहले एम, 2 वर्ष पहले एम और 3 वर्ष बाद -3, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष बाद हो गया ये 10 और ये आ गया 19। ये प्रेजेंट एज आ गई इनकी, ये हो गया 29x -1 29, एक्स की वैल्यू आ गई 1। पूछा क्या है एक्स का मान, पूछा है एक्स का मान 10 2 12, 19 -16, इन दोनों के बीच का गैप 4। ये डी तो स्किप ही करने वाली है। वान्या 2300 रुपये 2900 रुपये निवेश करती है 10% दर से, दूसरे को x% की दर से। यदि ये ब्याज की दर को बदल देती है, अच्छा जो 10 वाला है वो x हो जाता है, फिर x वाला जो 10 हो जाता है, तो उसे 60 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अच्छा 60 रुपये कम प्राप्त होते हैं। मान के चलो ये 2300 है, ये 2900 है। इसने बोला 10% की दर से देने हैं 2 साल के लिए, मतलब 20% इंटरेस्ट हो गया। 23 दूना 46 इंटरेस्ट यहाँ पे मिला, और ये 18 2 दूनी 4 और 1 5 58 x यहाँ पे मिलेगा, इसको 460 मिलेगा ना, ठीक है। अगर अब इसकी दर को उल्टा कर दें तो ये क्या होगा 46x यहाँ पे मिलेगा और 580 यहाँ पे मिलेगा। जो ये वाला इंटरेस्ट है ना, ये इससे तो उसे 60 कम मिलता है, मतलब इसमें 60 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। 460 प्लस 58x इज इक्वल्स टू 46x प्लस 580 प्लस 60। तो ये 400, ये 60 गया, 400 गया, ये 180 बचा, ये 46 गया, 6 7 8 12 बचा, 12 एकम 12 और 12 5 60, नहीं 6 7 8 12, सही है 15 ही बचेगा, ठीक है। 15% आंसर। 3x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर, x की स्क्वायर बचा, और ये 20x और ये 22x बचा, प्लस 105 आ गया। दोनों वेरिएबल माइनस के आएंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, वाई स्क्वायर बचा इधर, और इधर बचेगा 31y, इधर फिर 2 2 8। चलो इन दोनों के मान निकाल लेते हैं। 21 5 105, 7 21 15, 7 और 15 माइनस माइनस, ठीक है। और ये 1 1 4 2 5 7 4 19 3 4 3 12 9 10 11 और 2 19 और 12 माइनस माइनस। अब क्या कुछ है, x के बड़े मूल, x का बड़ा मूल ये रहा, y के छोटे मूल, y का छोटा मूल ये रहा,
के बीच का डिफरेंस 7 5 12। वाई का छोटा मूल्य है 19 है ना, 12 ही आएगा। 21 20 420 और 19 20 दोनों वैल्यू प्लस 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 प्लस, एक्स बड़ा या बराबर 3 रूट एक्स माइनस 27। दोनों स्केयर में चल रहे हैं तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, सी एंड डी, क्योंकि एक रूट तो पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। एक कंपनी में 690 कर्मचारी को औसत वेतन 17,100 है। एक सनातन वेतन गैर सनातन से 150% अधिक है। इसको एक बार स्किप करता हूँ मैं, ठीक है। 1440 38 इंटू 1156 हो गई 34 की, प्लस 1551 माइनस 2500 इंटू 1/25 इंटू 25 का आ गया 100, 4 आ जाएगा, 4 इधर आ गया और 4 माइनस किया 47 1500 प्लस 17 2 19 चौक 76 57 7 7 14 646 का डबल कर देंगे, 9 6 2 12 1547 जोड़ देंगे, 7 8 9 9 10 13 5 6 7 और 1 8 2 28 39। नेक्स्ट 31 32 की 14 और 32 की 6 20, मतलब 1/5 और 5 की 25 इंटू 5 की 15 इंटू 5 की 6 60 हो जाएगा, सॉरी 6 7 8 9 10 5 की 1 आ जाएगी, 5 की 1 आ जाएगी और ये हो गया 2 की 32, ठीक है। 5 चौके 20 2 4 0.4 4.2 प्लस 1.8 4.2 4 ही मान लेते हैं, 1/8 माइनस 1/64 इंटू 512/100 प्लस 225 इंटू 1/45। अब ये हो गया 45 का हट गया 4 5 चौके 20 5 से, ये हो गया 500 5 5 1012/100 इंटू में ये हो गया 64, ये हो गया 8, ये बटे 7/64 64, अरे ये मैंने प्लस पहले कर दिया, 512 प्लस 5 64, ये 8 पे जाएगा 64 8 512। अब 556/100 प्लस 5 प्लस 4, ये 400, ये 500 900 956 9.5 आएगा, 9 ही कर देते हैं, गलत ना हो जाए यार। 25 150 150 माइनस 27 प्लस 2, ये हो गया 25 125 की x, ये हो गया 2 3.5 और 2 5 5.5 5 ही कर लेते हैं। 5 को कितना करेंगे, ये 5 की 5 5 25 25 5 125, 5 की 3 1/3 आंसर आएगा। ए और बी ने साझेदारी की है 40-50 रुपये की साझेदारी, ए और बी, इसको 40 इसको 50। ए व्यवसाय प्रबंधन के लिए प्रति माह 1500 लेता है, लाभ के रूप में 4500 रुपये टोटल इनको लाभ हुआ है। तो बी का बताना है, और 1500 रुपये लिए इसने ए ने प्रति वर्ष प्रति माह, तो मतलब वर्ष में किया 15 × 12 180 हो गया 1800, 180 इसमें से ये माइनस कर देंगे, 8 7 15 2 2 27 9 9 30 27 3 5 30 15। अंतिम मिश्रण में ए की मात्रा क्या है जब इसे मिश्रण बी के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ए को बी में मिलाया जाता है
इसने बोला ए बी के कुल मात्रा से 25 अधिक है। ए जो है वो बी की कुल मात्रा से 25% अधिक है और मूल मिश्रण बी की कुल मात्रा 20 है। एक से तो आ नहीं रहा, बी में 20 है, मतलब 5 25 इसमें ये हो जाएगी, मतलब दोनों साथ में आ रहे हैं। यदि एक साथ उत्तर एक दोनों से आ रहे हैं। ए और बी पूर्णांक है तो क्या ए का मान बी के मान के बराबर होगा? ए -18 की क्यूब का मान बी -18 की क्यूब के मान के बराबर। हाँ, बराबर ही आएगा आंसर। ए -42 बी -42 के मान के बराबर, दोनों ही सही लग रहे हैं। नहीं, सॉरी, क्योंकि क्यूब का मान तो अपने बता सकते हैं और इसमें पॉजिटिव या इंटीजर यूज़ हो सकता है, नेगेटिव ही, क्योंकि स्केयर है ना। ए का मान और बी का मान अलग आ सकता है क्योंकि ये स्केयर चल रही है। स्केयर में एक पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इंटीजर, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ए तो प्राप्त होगा, बी नहीं होगा। गलत ना हो जाए यार। ये नेक्स्ट डी आई आ गई, इसको एक बार स्किप करते हैं, फिर डी आई। एक बेईमान दुकानदार गलत रीडिंग नोट करके वजन मशीन को 1000 रुपये के हिसाब से 800 रुपये में बेचता है। ठीक है, 800 की चीज़ 1000 में। यदि 1 किलो चावल का क्रय मूल्य 50 रुपये तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, ये तो गुमराह करने के लिए है। 2/8 1/4 25 चौके 100। ये क्या क्वेश्चन था? मेंस क्या है ये? इसको स्किप करते हैं, टाइम टेकिंग है ये। चलो अब डीआई करते हैं, ये फर्स्ट वाली। पांच दुकानें, वायरलेस और ब्लूटूथ माउस। ठीक है, 5 दुकानें, VWXYZ क्या क्या बोला इन्होंने? केवल 5 के गुणों के रूप में। वायर्ड ब्लूटूथ माउस औसत एवरेज इसकी ठीक है, 3 है मतलब टोटल। एक बार अपने ले लेते हैं वायर्ड, वायरलेस और ब्लूटूथ। वायरलेस और ब्लूटूथ, फिर वायरलेस प्लस ब्लूटूथ, फिर ले लेते हैं वायर्ड प्लस ब्लूटूथ, फिर ले लेते हैं वायर्डलेस और ब्लूटूथ। अभी इसने बोला जो सर्कल वाले छोटे हैं, इसको बड़ा ही कर लेते हैं एक बार। सर्कल वाले कहाँ हैं? सर्कल वाले मेरे को तो दिख भी नहीं रहे, स्पेक्स हो रही लगाया आज। ये रहा 200 तो हो गया 600, 300, ये हो गया 900, ये हो गया 75, 27 ही है ना? 27 ही है क्या? हाँ। ये हो गया 81, 810 और फिर आ गया 19 57 और अब आ गया वायर्ड और ब्लूटूथ माउस डब्बे वाले हैं। ये रहा 280 और ये 27 दूना 54, 48, 510 और कहाँ है? ये वाला है कि ये वाला है? ये रहा, ये 500 हो गया, 550। तो ये तो 20 ही आएगा यार इसका आंसर, तो मतलब 19 और ये 225, 550। ठीक है, जो है सो है। अब क्या है ये? ट्रायंगल ये 21 दूना 42, 600, 610, 32 और 33, 330। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब वायर वाले निकालने हैं तो अपन वायरलेस और इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 2, 3, 320, ये हो गया 6 और 3 9, ये हो गया 8 और 7 15, 5 6 7 270,
ये हो गया 200, फिर ये हो गया 20। और अब अगर वायर वाले निकल गए हैं तो ब्लूटूथ वाले निकालने हैं, तो ये हो गया 100, ये हो गया 240, ये हो जाएगा 330, ये 600 के कितना है, 610 है ना, तो ये हो गया 410, नहीं हाँ 410 ही आएगा, 410, और ये हो जाएगा 310। अब वायर्ड वाले निकल गए तो ब्लूटूथ वाले निकालने, इसको इसमें माइनस करेंगे 80, और ये हो गया 300, फिर ये हो गया 150, ये हो गया 100, ये हो गया 2 और 240। ठीक है, अब करते सभी पांचों दुकानों द्वारा वायरलेस और ब्लूटूथ, वायरलेस और ब्लूटूथ, सभी पांचों दुकानों द्वारा वायर्ड वाले के बीच का डिफरेंस बताना है। 0, 8, 4, 12, 12 और 8 20, और 1 21, और 5 26, और 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। और फिर क्या बताना है वायर वाले ना, ये रहे 0, 6, 8, 15, 17, 3 3 6, 8, 10, 11, 7, और ये आ गया 9, 1 और ये 2, 290 आ रहा है मेरा तो यार। क्या गलत किया मैंने? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ नोट किया। वायरलेस ब्लूटूथ की औसत, वायरलेस और ब्लूटूथ 14, 28, 23, 54, 54, और ये हो गया 24 दूना 48, 510, 510, और 19 दूना 38, 380 आ रहा है लाला। वायर चलिए तो हो गया। उसके बाद 225, 570 वायरलेस। अरे यार 570 इसमें आ रहे हैं। 19 ये भी सही है। बॉक्स वाले वायरलेस है तो 2 दूनी 4, 450 आएगा। ये 450 है और फिर 32 ये सही है। वायरलेस और ब्लूटूथ, वायरलेस और ब्लूटूथ, वायरलेस और ब्लूटूथ, तो वायर वाले कितने आ जाएंगे? 120 आएंगे। और ये वायर वाले 120 हैं तो ये आ जाएगा 210। तो 0, 6, 8, 7, 15, 17, 1270, 1270 और 13। यार कुछ तो गलत हुआ है, मतलब फर्स्ट डिजिट तो सही आ रही है सारे। 890 कर देते हैं, गलत हो गया तो 50 और 75 रुपये में बेचे जाते हैं। दोबारा चेक करूँ क्या? चल छोड़ो, इसको कर लेता हूँ मैं। ये तो सारा टाइम वेस्ट हो गया इसका तो। चलो 76 हैं तो कुल छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। क्या कह रहा है ये? देहरादून यूनिवर्सिटी है, ये ग्राफिक कह रहा। आगे कुछ और है क्या? नहीं, बस 2 यूनिवर्सिटी हैं 2019 के अकॉर्डिंग, ग्राफिक कह रहा और देहरादून। यदि कुल छात्रों जो ग्राफिक द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो कुल छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। यदि कुल छात्र जो ग्राफिक में प्रवेश लेते हैं तो कुल छात्रों की तुलना में 20% अधिक है जो देहरादून में। ठीक है, देहरादून वाले 5 है तो ये 6 हो जाएंगे ग्राफिक वाले। ठीक है, दोनों विश्वविद्यालय में सिविल स्ट्रीम ये रही 25 और
16, ये 25 है तो ये 16 नहीं, ये 16, ये 25। प्रवेश लेने छात्रों के बीच का अंतर 7 है। सही है, 7 ही है इनका। तो ग्राफिक विश्वविद्यालय में आईटी स्ट्रीम, ग्राफिक विश्वविद्यालय में आईटी स्ट्रीम, आईटी स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की ज्ञात कीजिए। ये 20 ही रहेगा। ग्राफिक 20 और 5 20, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1200, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। यदि ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में आईटी स्ट्रीम, ग्राफिक वाला कहाँ है, ये रहा आईटी स्ट्रीम, देहरादून में आईटी स्ट्रीम, इधर ग्राफिक वाले में 20, देहरादून में 30, उसी स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले से 20% कम है। ये वाली जो है इससे 20% कम है, ये 5 है तो ये 4 है। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक विभाग में प्रवेश, ग्राफिक विभाग में इलेक्ट्रॉनिक 15 प्रवेश लेने वाले। देहरादून में सीएस, देहरादून में सीएस, ये भी 15। कितने, ठीक है, तो इसको 5 से 15, 5 75, 15 चौकी 60 कर देते हैं। देहरादून में सीएस छात्रों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है? ये 15 कम है, 75, 15 5 75, 5 20% कम है, 20% कम, गलत ना हो जाए। यदि देहरादून विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के मध्य का अनुपात देहरादून और ग्राफिक 5:6 है। दोनों विश्वविद्यालय में आईटी स्ट्रीम, आईटी ये रहा 20 और 30, ये 20 है तो ये 30 है। वाले छात्रों को 2700 है, 100, 18, 28 जो सीएस स्ट्रीम में दोनों विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। आईटी स्ट्रीम में, ठीक है। देहरादून में कितने हैं आईटी वाले? 30, 5 दिए 15, 150, और इधर है 6 दूनी 12, 120, 5 6 7 2 2700, ठीक है। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सीएस 15 5 75 और 16 6 96, 9 10 17, 9 10 16 और 1 17, 171 आ रहा है। सीएस स्ट्रीम बतानी है। 15 और 16, 21, 2700 आ रहा है ना टोटल इनका। 3 दूनी 6, 6 3 18, 5 दूनी 10 नहीं, 3 दूनी 6, 3 6 नहीं, 5 और 6 है ना, 5 दिए 15, 6 दूनी 12, 5 ये फिर 15 5 75, 6 16 6 96, 6 5 11, 9 10 16 और 1 17, 171 आ रहा है। इसको स्किप कर देता हूँ। ग्राफिक और मैकेनिकल स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले छात्र, ग्राफिक और मैकेनिकल, ग्राफिक एरा में मैकेनिकल ये रहा 24 है, और देहरादून में मैकेनिकल है 22 की तुलना में 340 अधिक है। 340 2 की वैल्यू है 170 हो जाएगा। दोनों विश्वविद्यालय में सिविल स्ट्रीम, इनको 17 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई दोनों को, और सिविल स्ट्रीम दोनों में, सिविल स्ट्रीम का है 25 और 16 है, 2300 है। फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, इसको स्किप करते हैं, टाइम भी नहीं रहा इतना, तो बाकी ये डी रहेगी। अगर ये क्वेश्चन हो जाता ना, इसमें कोई ना कोई एरर आ गया मेरे, तो ये 5 नंबर तो आ ही जाते इसमें, बट चलो। एक कंपनी में 690 औसत कर्मचारियों का 171 है, 171 इंटू 690। वेतन में गैर सनातन से 150 अधिक है, 100, ये 200 250 हो जाएगा। ये हो गया 5 दूनी 10, 5 5 25, 2:5 आ गया इन दोनों का।
तो गैर सनातन में सनातन से 30% अधिक है। ये 10 है तो ये 30 हो जाएगा, नहीं 10 है तो ये 13 हो जाएगा, 13 20, 13 5 65। तो गैर सनातन कर्मचारी आएगा तो ये 65 का मल्टीपल, बट सोल्व करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। तो सबमिट कर देते हैं इसको वैसे भी, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। 25, 98 परसेंटाइल। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट मुझे बताना आप कौन सा मॉक चाहिए आपको, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय।